Hi guys, so this is our second video of direct speech and indirect speech. जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, we will focus on spotting errors first, then we will move to change of voice. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं spotting errors में किस तरीके की गलतियाँ आती हैं. So आज हम बात करेंगे direct and indirect speech with respect to जब मैं spotting errors की बात करता हूँ तो मुझे याद रखना है कि हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच में बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं आती. तो हमारा पहला टास्क क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच को रिकग्नाइज करना. अगर मैं सेंटेंस पढ़ के समझ जाता हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. तो फर्स्ट थिंग, इसको हम एज इट इज़ लेके चलेंगे. क्योंकि हमारे को एग्ज़ाम में केवल एक सेंटेंस लिखा होगा, वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है हमें कुछ नहीं पता होगा. तो एग्ज़ाम्स के हिसाब से 99% आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर देखिएगा, मेरे को ये वाले 3 वर्ड सबसे ज़्यादा मिलते हैं. सो सेड दैट, टोल्ड और आस्क्ड. ये 3 सेंटेंस में से कुछ भी लिखा हुआ है, ही सेड दैट, ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी, इन 3 शब्दों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उसको मैं डायरेक्ट स्पीच नहीं मान सकता, उसको मैं मानूंगा इनडायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में हम सामने वाले की बात अपने हिसाब से कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच में हम सामने वाले की बात एज इट इज़ कहते हैं, राइट. सो अब हमारे को क्या ध्यान देना है? इनडायरेक्ट स्पीच के स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से केवल 2 रूल्स मुझे याद रखने हैं. सो इनडायरेक्ट स्पीच के केवल 2 रूल्स होते हैं. पहला टारगेट क्या है? मुझे ये पता लगना है कि इस क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में है कि डायरेक्ट स्पीच में है. अगर इन तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिला, मुझे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस चीज़ में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है. अब अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूँ तो इनडायरेक्ट स्पीच के केवल 2 रूल्स हैं. नो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस. अगर एग्जामिनर बोलता है, अब आपको ये सेंटेंस आया, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम. दैट बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट स्पीच में. ये इसका यूसेज ऑन एंड ऑफ चेंज होता रहता है, तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे. फिलहाल हम मान के चलते हैं, हमने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है दैट क्योंकि दैट ऑप्शनल होता है. कुछ जगहों पे लगेगा तो भी ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है. तो अब ये क्वेश्चन आया, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम. अब टोल्ड से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, राइट. अब इनडायरेक्ट स्पीच के रूल क्या होते हैं? पहला ही रूल क्या है? नो प्रेजेंट स्लैश फ्यूचर टेंस. इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारे को जब एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा तो हम उन एक्सेप्शंस की बात कर लेंगे कि कहाँ पे आप प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं. बट मेजरली मुझे याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस नहीं होता. अब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस नहीं होता, ये मुझे पता चल गया इनडायरेक्ट स्पीच है. विल लगा हुआ है, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी इज नो एरर. अब मुझे पता चल गया कि इनडायरेक्ट स्पीच है. मैंने देखा फ्यूचर प्रेजेंट लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो सी गलत हो गया. क्या सही होगा? विल की जगह क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, बिल्कुल पता होने की ज़रूरत नहीं है. कोई टेबल याद नहीं रखना, विल का पासवर्ड, मे का पास माइट, कैन का पास कोड, वो भी टेबल मुझे याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज एग्जामिनर मुझे बदलने के लिए नहीं कह रहा है, एग्जामिनर मुझे गलती ढूंढने के लिए कह रहा है. वेराज जब हम चेंज करने की बात करेंगे तो मुझे ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा, राइट गाइज. सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो. मैं बहुत बड़ा वीडियो ये नहीं है, अगला वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है. इसमें बस मुझे क्या समझना है कि मुझे इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ जाए. इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होगी? जिसमें सेड दैट, टोल्ड या आस्क लिखा होगा, राइट. खाली सेड लिखा है. आस्क और टेल इनडायरेक्ट स्पीच होता है. आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये भी तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, लेकिन उसमें क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगेन. तो हमें केवल ये 3 वर्ड्स याद होने चाहिए. सेड दैट हुआ, टोल्ड हुआ, आस्क्ड हुआ, तो इसको आपने स्पॉटिंग एरर्स में इनडायरेक्ट स्पीच मानना है इनिशियली. हमारा पहला ही रूल क्या है? नो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. और नो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में विल लगा है, क्वेश्चन हो गया गलत. आई होप समझ में आया होगा हम क्या करने वाले हैं अगले वीडियोस में. अब इसके हम बेसिक कितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस.